टाइम के बारे में कल आप लोग को बताया था, वो क्यों बताया, क्योंकि जब भी मैम की क्लास पिछली बार अटेंड की ट्रायोजन की और इस बार की, मैम जब न्यूट्रो और न्यूट्रो टाइम एक्यूपंक्चर कराती हैं तो वो हर 10 मिनट के बाद एक लाइन बोलती है, डोंट गो ऑन फार्मूला, डोंट गो ऑन फार्मूला, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम एनीवन, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। जब मैं घर जाके अपने नोट्स कंपाइल करने लगी ये न्यूट्रो टाइम और इसके न्यूट्रो एक्यूपंक्चर के, तो मैम के शब्द मेरे कान में बार बार गूंजते रहे। मैम क्यों ऐसा बोलती हैं कि डोंट गो ऑन फार्मूला, लिसन टू मी। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, भगवत गीता भी पढ़ा और कुछ चीज़ें पढ़ी, और मेरी थोड़ी बैकग्राउंड भी है क्योंकि 5 साल मैंने अच्छा रिलीजियस माइंड बॉडी सोल प्रोग्राम बनाया था। तो मुझे मैम की ये बात समझ आई कि जो टाइम एक्यूपंक्चर हीलिंग है वो टेक्निकल नहीं है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। इट्स जैसे सतोगुण हीलिंग जिसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं ना, 3 तरह के गुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। ये तीनों गुण नेचर में हैं, और जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो नेचर में वो सब हमारे मन के भीतर है। तो ये तीनों गुण भी हमारे अंदर है। एंड दिस हीलिंग इज सात्विक हीलिंग, है ना, ये सतोगुण की हीलिंग है। सतोगुण हीलिंग के लिए हमें, जैसे मैम ने कहा कि मैं इस कमरे में हूँ तो आपको देख रही हूँ, जब मैं छत पे जाती हूँ तो मैं अर्जुन विहार को देख रही हूँ, जब मैं एयर ट्रैवल करूँगी तो मैं पूरी दुनिया देखूंगी। इसका मतलब क्या है? मैम ने उसका एक वर्ल्डली इंटरप्रिटेशन किया, बट इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोल को यहाँ यहाँ यहाँ, जब हम ऊपर पहुँचेंगे तब हम टाइम हीलिंग में जा सकते हैं। वरना तो हम कहेंगे अच्छा 95, 1 2 3 4 5 ये हम करते रहेंगे। बट ये हीलिंग कब होगी? जब हमारी सोल सारे अवगुणों को छोड़ के गुणों की ओर बढ़ेगी और हम सात्विक स्टेट में आएंगे, तब हम टाइम हीलिंग में परफेक्ट होंगे। परफेक्ट तो नहीं, मतलब उस रास्ते पे चलेंगे। वैसे टाइम जो है अनादि है, अनंत है, इसका कोई ना आर है ना पार है, हर समय चलता। घड़ी हमारे घर में लगी है, घंटे मिनट हमें बताती रहती है, पर कभी समय रुका है? किसी के लिए नहीं रुका, कभी नहीं रुका। काल का चक्र घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घंटे मिनट दिन रात साल सदियां सदियां बीत जाती है, लेकिन टाइम अपनी गति से चलेगा। उसको पकड़ना भी कहते तो है वैसे, बीत गई सो बात गई, तारा टूटा रात गई, पर क्या चली जाती है बात? नहीं जाती। जब तक हम जिंदा रहते हैं हम बहुत सी चीजें याद रखते हैं, जो पहले हुआ उसको भी हमने याद रखा। अब जो टाइम एक्यूपंक्चर में जो ये है माइये, हम हीलिंग कर सकते हैं जब हमारे माइंड में कॉस्मिक पावर आएगी। कॉस्मिक पावर मतलब जो वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जो है, कॉस्मिक पावर कैसे आएगी? जब हमारी सोल नेचर और गॉड के साथ संतुलन में आएगी। और नेचर क्या है? नेचर में और गॉड में बहुत अच्छे गुण हैं। नेचर कभी किसी को ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें हवा नहीं देगा, सबको देगी। सूरज किसी को कहेगा मैं तुम्हें रोशनी नहीं देगा। भगवान किसी को कहता है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तो हमारी सोल को भी जब उस स्टेट में आएगी, उस लेवल पे जाके हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। मैं राइट मैम? और जो लोग उस स्टेट में पहुंचते हैं समभाव, मैं हमेशा बोलती हूँ बी न्यूट्रो। न्यूट्रो का मतलब क्या है? समभाव। जब समभाव का मतलब है विद नेचर, विद गॉड, विद आवरसेल्फ। व्हेन वी आर एट पार विद इन बैलेंस विद एवरीथिंग, तब हमारे अंदर न्यूट्रो पावर है। और जिसमें न्यूट्रो पावर है वो त्रिकालदर्शी। जो बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, वो सब त्रिकालदर्शी कहलाते। लेकिन अब आत्मा को क्या, कहाँ से पकड़े, कैसे पहचाने, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। कबीर जी जो है, कबीर को लोग जुलाहा समझते, लेकिन वो सिर्फ जुलाहे नहीं, ही वॉज निर्गुण संत। उनके 7 चक्र जागृत थे, 7। और तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। कोई कह सकता है कि मुल्ला को भी गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं, कहते हैं कर का मन का फेर के, मन का फेर। तो कबीर बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, नाथ संप्रदाय के योगी थे। उन्होंने क्या बोला कि आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, हम भगवान हमारे अंदर है, सब कुछ है। अब उन्होंने तुलना किससे की? कस्तूरी मृग।
कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो मृग जो उसको खुशबू जब आती है ना, वो पूरे जंगल में घूमता है, पागल होकर घूमता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर है। ऐसे ही हमारे अंदर भी है। और कबीर जी ने इसको बोला है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। है ना? हाँ, घट घट मतलब घट से यहाँ उनका मतलब आत्मा, घट से मतलब घड़ा नहीं है। उन्होंने एक वो भी बोला, टूटा घट घट घटी, टूटा घट जल जल ही समाना। मतलब कि जब हमारी आत्मा, जब हमारा शरीर छूट जाता है तो जल माने आत्मा, जल ही समाना, परमात्मा में जाके मिल जाता है। और इसी को हम अगर देखा जाए, पहले जो हमारी फिल्मों में गाने होते थे वो बहुत मीनिंगफुल होते थे। कल मैंने आपको एक सॉन्ग भेजा था, उसकी व्याख्या आगे करेंगे। एक गाना है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रीत जगत में कोई नहीं है पता। यही न्यूट्रल स्टेट है। yes. अब ये जब हम टाइम हीलिंग में जाएंगे कैसे, हमारी जो माइंड, बॉडी और सोल, इन सबको हम जब एक ऊपर लाना शुरू करेंगे, और ये संभाव कैसे आएगा, संभाव कब आएगा। मैं गीता में पढ़ रही थी, पहली बार ही मैंने पढ़ा, ब्यूटीफुली भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू सबसे बड़ा पाप और पुण्य क्या है दुनिया में। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। ही सेड कि ये जो हमारा शरीर, गीता की शुरुआत एक शब्द से होती है, धर्म क्षेत्र। वो धर्म क्षेत्र धर्म वाला धर्म नहीं है, हमारा शरीर। शरीर को पहला शब्द गीता में धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र हमारा शरीर है। इस क्षेत्र में, इस धर्म क्षेत्र में हम जो बीज बोएंगे, पाप का या पुण्य का, वो उतना ही हर जन्म तक, सदियों सदियों तक चलेगा। पाप पुण्य उन्होंने किसको बताया? पाप उन्होंने बताया सेल्फिश होना इस पाप। जो काम हम स्वार्थ से करते हैं वो पाप है, जो हम निस्वार्थ होकर करते हैं वो पुण्य है। तो जब हम स्वार्थी होते हैं तो सारे अवगुण आएंगे, हमको लालच आएगा, हम ये ले लें, हम वो ले लें। जब हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी तो गुस्सा भी आएगा। तो इसलिए हम जब निस्वार्थ हो जाएंगे तो हम अपने आप समभाव में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने रात न्यूट्रल ग्रुप में गाना डाला था, सबसे क्या था वो जो मैंने अपने लिए जिए तो क्या जिए। मैंने उसको पूरा सुना रात। जब मैंने ये पढ़ा, कृष्ण भगवान ने जो बोला कि आप निस्वार्थ हो जाओ। जब आप निस्वार्थ हो जाओगे तो आपके तो पाप अपने आप ही सब नष्ट हो जाएंगे, पाप रहेगा ही नहीं जीवन में। आप जब निस्वार्थ होकर मैं किसी के लिए काम करूं, आई एम गिविंग एवरीथिंग, तो मेरा तो पाप कोई नहीं रहेगा। तो इसे मैंने वो गाना मेरे दिमाग में आया, मैंने रात ही 4 बजे डाला सबको, और उसको मैंने पूरा सुना। मैम जो हमें पढ़ाती है, स्माइल दीदी मैम, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैचेस है। आप भी सुनना उसको, सब लोग को मैंने डाला नहीं तो। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि मनुष्य, मैं मतलब एग्जैक्टली बता रहे, व्हाट डू यू टेल अर्जुन, मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें पाप और पुण्य का जो भी बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। और इस देखा जाए तो स्वार्थ और निस्वार्थी, सेल्फिश एंड सेल्फलेस होना ही पाप और पुण्य है। और ये गाना मैंने आपको बताया, अपने लिए दिए तो क्या दिए। और फिर चित्त को कैसे अपग्रेड करें, उन्होंने कहा कि सोल को अपग्रेड करना सिर्फ इंसानों के लिए पॉसिबल है ना। सिर्फ इंसान नर नारायण बनता है। आप देखो, गुरु गोविंद सिंह इंसान थे, गुरु नानक इंसान थे, महात्मा बुद्ध इंसान थे। एक इंसान है, नर में नारायण बनने की पूरी क्षमता है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, वो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। ये जो मानुष तन है 84 लाख योनि के बाद हमको मिला, बड़े पुण्य से मिला। और सुर दुर्लभ मतलब जो देवी देवता है ना, वो भी हमसे ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं एक बार फिर हमें मनुष्य योनि मिले, हम जाएं मनुष्य योनि में, हम फिर से हम, क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है। We are very lucky that we received this human and we are lucky that we are in this group. We are learning healing from man. Many man were very right to Professor Pal, because under his guidance we are collected and we are discussing this beautiful subject. His cryogen has compiled everything.
whatever she is speaking, it is already cryogen is so beautiful, and it is actually it is his consciousness, and it will cover the entire consciousness of this universe. So you could be happy. आज आप बहुत खुश हो सकते हैं हम सब कि हम निस्वार्थ भाव से शायद काम करते रहे होंगे, इसलिए we have come under man's umbrella and we are all, हम अब उसके मोक्ष मतलब एक सेल्फलेस होने के मार्ग पे हम मैम we have kept the baby step at least and we will try. तो इतना पढ़ने के बाद अगर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया लाइफ में तो सब फिर वही है टेक्निकल फार्मूला, यहाँ 25 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया और लगा दो फिर वही है ना। अब ये कि सोल को जो है की टाइम में जाने के लिए की कौन कौन सा है, माइंड है जिसको हम बोलते हैं चित्त है, और हमारी आत्मा है। आत्मा में कैसे जाएंगे, जब आत्मा को हम सारे अवगुणों से दूर करेंगे। अब क्या है नेचर का अपना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेचर के क्या क्या गुण हैं, भगवान के क्या गुण हैं। और जब हम इंसान लोग हुए तो हमको भी 4 पुरुषार्थ, हमारे जीवन के 4 पहिए बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैम इफ आई एम राइट प्लीज मुझे ठीक करना। मैंने इसको वो बनाया, मैंने धर्म को हेट्रो, अर्थ होमो, काम न्यूट्रो एंड मोक्ष न्यूट्रो। Very nice. Is it okay? Yes, perfectly So fine. मैंने इसको बनाया। बिल्कुल perfectly fine. So धर्म इज नॉट रिलीजन, मैंने परसों भी बताया था, रिलीजन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म मतलब धारयति इति धर्मम, जिस चीज को हम धारण करते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं, आपका धर्म है पढ़ाना, मेरी दुकान है तो मेरा धर्म है मैं अपनी दुकान में नाप तोल ठीक रखूं, रेट ठीक रखूं, सौदे ठीक से दूं। एक माँ है उसका धर्म है अपने बच्चे को पालना, पिता का धर्म है, सबका धर्म है दुनिया में, तो ऐसे हमारा भी देह का एक धर्म है। जब हमें देह मिली है तो उसका धर्म है, और उसके बाद हम धर्म के रास्ते पे चलकर जो पैसा कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, उससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। कामनाएं न्यूट्रो में आए, क्यों मैम, है ना, उससे हम कामनाओं की पूर्ति करेंगे। और जो पैसा हमने धर्म की राह पे चल के, धर्म माने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करके कमाया, उससे फिर हमारे मन में मोक्ष की कामना पैदा होगी। तो आप सब लोग काफी ईमानदार हैं, इसलिए हम मोक्ष की कामना, मतलब हम सेल्फलेस होके मोक्ष की कामना की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं सच में ये मैंने डीपली सोचा, मैं अपने को बहुत मतलब मैम कहते हैं कि बोस्ट में नहीं आऊँ, बट स्टिल वी आर बेटर बिकॉज वी आर लर्निंग ऑल दिस। अब प्रोफेसर पार्कमिन चेवू ने भी क्या कहा, इसमें कहीं कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, ही सेज कि दुनिया में रहो, अपने धर्म का पालन करो, अच्छे बुरे की पहचान रखो, अपने सत्कर्म करो तो अपने आप मोक्ष हो जाना। And that is why he is called neutro saint. Neutro saint. He made us practical. अब गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने मीरी और पीरी क्यों, है ना, वो राजा भी हैं और साथ में संत सिपाही की उन्होंने वो किया। मुझे पूरा याद नहीं मैम, उन्होंने बोला नहीं कि उनका, हाँ जी, तो ठीक है, इसके यहाँ गीत में फिर दूसरा की कामनाओं को कहते हैं बहुत बुरी होती है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कामनाएं रखो, कामना होगी तभी तो निष्काम होंगे आप। That is why we study desire and all. It is all again part of triarchal consciousness system, but then balanced. और फिर ये जब हम निष्काम होते जाएंगे, संसारिक वस्तुओं का मोह छूटता चला जाएगा, डायमंड का शिफॉन ये वो सब मटेरियलिस्टिक, और न्यूट्रो स्टेट आती जाएगी। और जैसे जैसे न्यूट्रो स्टेट आएगी तो इसमें भी कबीर जी ने बहुत अच्छा, जब मैं खत्म हो जाएगा, जब हमारे निष्काम हम हो जाएंगे तो मैं मतलब जो हमारा अहंकार है, उसके बारे में कबीर जी ने बहुत अच्छा बोला, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समान, जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि नहीं। यू अंडरस्टैंड, इसका बहुत डीप मीनिंग है कि जब तक मैं करता रहा तब मुझे हरि नहीं मिले, जिस दिन मैं छूट गया उस दिन हरि मिले। एंड वही स्टेट फिर एक दिन आ जाएगी जो तू ही बोलते ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, वो स्टेट में आ जाती है। देन इन एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन यू सी, तू ही
होती हैं जब कामनाएं खत्म हो गई। कामनाएं नहीं रही तो चिंता भी नहीं रही। जब हमें ये लगा रहा है हाय मुझे अभी मेरे पास मारुति है, मुझे होंडा लेनी है और होंडा के पैसे नहीं आ रहे तो गुस्सा भी आएगा और वो भी आएगा। मेरा घर छोटा है, मुझे बड़ा लेना है, लेकिन जब लगे कि अरे ठीक है जो भगवान ने दिया वो अच्छा है, तो फिर चाह खत्म होगी तो चिंता भी खत्म हो जाएगी। तो मैं कंक्लूड करूंगी, बहुत अच्छा हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहानपति के शाह। मतलब कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। आपने कुंभ मेले में देखा होगा ना, शाही स्नान होता है, लोग कहते हैं ये तो नागा साधु नंगे कपड़े नहीं पहनते, फिर शाही किस बात के? वो शाही किसी चीज के शाही है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए शहंशाह के शाह। बहुत बढ़िया।